अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अलिफिया हलाई। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे उन चंद खूबियों की जो कुदरत ने आपके बच्चे के अंदर डालकर उसे इस दुनिया में भेजा, मगर हमने खुद ही यानी बीइंग अ पेरेंट हमने खुद ही उन खूबियों को अपने बच्चों के अंदर से ख़त्म कर डाला, मार डाला। और वो कौन सी हैं? उनमें से सबसे पहला, बच्चा कुदरती तौर पे तजस्सुस लेकर दुनिया में आता है। यानी हर बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, उसे हर चीज़ का जवाब चाहिए होता है। ऐसा क्यों है, आसमान नीला क्यों है, चांद रात को क्यों निकलता है, सूरज दिन को क्यों आता है, अल्लाह मियाँ कहाँ रहते हैं, फूल ऐसे क्यों है, इसका रंग ऐसा क्यों है, और न जाने कितने सारे सवाल उसके इस नन्हे से दिमाग के अंदर रोज़ 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 सैकड़ों हज़ारों सवाल उभर रहे होते हैं। अब ज़ाहिर है, जब सवाल आते हैं तो बच्चा उनका जवाब तलाश करने की कोशिश करता है और हमसे आके पूछता है। अब हमसे जब आके पूछता है तो हम बाज़ औक़ात क्या जवाब देते हैं कि ये ऐसा ही होता है, या कभी ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं तो कहते हैं कि तुम मेरा सर क्यों खा रहे हो, मेरा दिमाग मत खाओ, या मुझे नहीं पता है, तुम जाके कहीं और से पूछो। और बच्चे का वो जो तजस्सुस भरा दिमाग होता है, उसे उन सवालों के ठीक से हम जवाब नहीं देते, और उसके तजस्सुस को हवा मिलने की जगह, यानी जो एक तजस्सुस एक खूबी है, जिस बच्चे के अंदर ज़्यादा सवाल हैं उतना ही वो बच्चा ज़्यादा हर एक चीज़ के बारे में जानने की जब बच्चा कोशिश करता है तो इतना ज़्यादा इल्म और इतना ज़्यादा नॉलेज एक्चुअली वो अपने अंदर डाल रहा होता है। और हम जब उनके सवालों के जवाब उसके नहीं देते हैं, उसकी बात नहीं सुनते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हम हमारे बच्चे के अंदर मार डालते हैं वो होती है क्यूरियोसिटी। हम हमारे बच्चों की क्यूरियोसिटी ख़त्म कर देते हैं, उनमें से सवाल पूछने की ख़ासियत छीन लेते हैं। और फिर सुनते हैं ना, जब क्लास में टीचर कहती हैं कि आपका बच्चा कोई सवाल ही नहीं करता है, आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है, तो कहीं ना कहीं हम खुद ही ज़िम्मेदार होते हैं हमारे बच्चों की क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने के। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि बच्चे दुनिया में किसी भी किस्म का डर लेकर पैदा नहीं होते सिवाय एक डर के, और वो है गिर जाने का डर। बाकी के जितने भी डर उस बच्चे के अंदर मुंतकिल होते हैं, उसमें से बहुत सारे डर अनफॉर्चुनेटली हम पेरेंट ने खुद ही उस बच्चे के अंदर मुंतकिल कर दिए होते हैं। कम मार्क्स लाने का डर, ज़िंदगी में कुछ ना कर सकने का डर, फेल हो जाने का डर, अकेले रह जाने का डर, और न जाने कितने सारे डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। ये सारे डर हम खुद ही अपने बच्चे के अंदर डाल देते हैं और उसके अंदर से फियरलेसनेस ख़त्म कर देते हैं, बेखौफी का ख़त्मा कर डालते हैं, उसकी बेखौफी को मार डालते हैं। जो कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा था उस बच्चे के पास, वो हमने खुद ही उस बच्चे से छीन लेते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज़ जो बच्चा दुनिया में अपने साथ लेके आता है कि वो है गज़ब का फोकस लेके आता है वो बच्चा दुनिया में। हर बच्चे को अल्लाह ने खासियत दी है कि वो किसी भी चीज़ पे काफ़ी देर तक फोकस कर सकता है। अब हम बच्चे का फोकस किस तरह छीन लेते हैं? हम क्या करते हैं कि बच्चा जब किसी एक काम में मसरूफ़ होता है काफ़ी देर तक, हम उसे कहते हैं क्या एक ही काम में आप पड़े हुए हो, छोड़ो इसे। उसके हाथ में, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसके हाथ में मोबाइल जैसी ख़तरनाक चीज़ को थमा देते हैं, क्योंकि वो तंग कर रहा होता है, क्योंकि वो रो रहा है, इसलिए उसे मोबाइल थमा के और उसके फोकस का जो है बिल्कुल उसमें से ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पे जो कंटिन्यूस चेंज होते रहते हैं सीन और कंटिन्यू स्क्रीन कलर्स, उस बच्चे में से फोकस करने की खासियत जो है ख़त्म कर देती है। तो हम खुद ही अपने बच्चे को हाथ में मोबाइल थमा के उसका फ़ोकस ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद हम यही शिकवा करते रहते हैं कि इसका तो किसी काम में दिल ही नहीं लगता है, इसे कोई काम भी ढंग से ये नहीं कर सकता है, ये किसी भी काम को काफ़ी देर तक बैठ के टिक कर नहीं बैठ सकता है। तो कहीं ना कहीं उसके फ़ोकस को ख़त्म करने के ज़िम्मेदार भी हम माँ बाप खुद ही होते हैं। दोस्तों, चौथी चीज़ जो बच्चा अपने साथ लेके आता है दुनिया में, वो होती है उसकी ऑनेस्टी, उसकी सच्चाई। हर बच्चा कुदरती तौर पे सच और सच्चाई के साथ पैदा होता है, वो झूठा नहीं होता है। लेकिन पता है क्या कि जब वो जैसे जैसे बड़ा होता है, कुछ गलत करता है, तो हम हर बात में उससे क्यों का सवाल करना शुरू कर देते हैं।
तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम मुझे तंग क्यों करते हो, तुम कब क्यों मेरी बात नहीं समझते हो, तुम क्यों सुधर नहीं जाते हो। और उसको हर बात में, हर उस मिस्टेक के लिए बैड फील करवाते हैं जो खुद यकीन करें हम माजी में कर चुके होते हैं। वो तमाम गलतियां हम माजी में, हम अपने बचपन में, हम अपनी नौजवानी में करके आए हुए होते हैं, लेकिन उस वक्त उस बच्चे को उस मिस्टेक्स का, उस गलतियों का ज़िम्मेदार ठहराते हैं। और इस वजह से ही बच्चे को माँ बाप से झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरा सच सुनने की मेरे माँ बाप में हिम्मत नहीं है, मेरा सच सह लेने की मेरे माँ बाप में हिम्मत नहीं है, तो क्यों ना मैं उन्हें अपने झूठ के ज़रिए मुतमईन कर दूँ। और बच्चे में झूठ बोलने की आदत हम डाल देते हैं और उसकी सच्चाई को, उसकी ईमानदारी को, उसकी सच्चाई और ईमानदारी को हम खुद ही उस बच्चे के अंदर से निकाल देते हैं, उसे खुद ही ख़त्म कर डालते हैं। बच्चों के लिए दोस्तों हर कोई इक्वल होता है, बच्चों के लिए हर कोई दोस्त होता है। बच्चे भेदभाव करना नहीं जानते। बच्चों में ये नहीं होता है कि ये अगर अमीर है, ये गरीब है, ये इस नेशनलिटी का है, ये इस रिलीजन का है, ये कोई बात बच्चे के अंदर इनबिल्ट नहीं होती है। हम पेरेंट क्या करते हैं, कंटिन्यूसली उसे कंपेयर करते रहते हैं दूसरों के साथ। तुम देखो इसे, तुमने उसे देखा है, तुमने फ़लान को देखा है, वो कैसा है, तुम उसके मार्क्स देखो, तुम खुद को देखो और तुम उसे देखो। इस तरह की कंटिन्यूसली कंपेयर करके, कंपेयरिंग बच्चे की करके दूसरों के साथ, हम उस बच्चे के अंदर से इक्वालिटी को किल कर देते हैं। वो जो दुनिया को एक नज़र से देख रहा होता है वो मार डालते हैं और उसे ये समझा देते हैं कि दुनिया में लोग ऊपर नीचे होते हैं अलग अलग बुनियादों की वजह से, अलग अलग चीज़ों की वजह से। बच्चे के अंदर हसद का जज्बा जो है खुद ही हम माँ बाप डाल देते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों है, ये इससे क्यों दूसरों की चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, मगर भूल जाते हैं कि इसे ये भेदभाव करना भी हमने खुद ही सिखाया है। तो बच्चे, एक और चीज़ जो कुदरत ने बच्चों में डाल दी होती है वो होती है जज्बात। बच्चे बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। छोटे बच्चों को आपने देखा है, वो रोने में, हंसने में, खेलने में, खिलखिलाने में, चीखने में, किसी चीज़ में कसर नहीं रखते। वो पूरे जज्बात से भरे हुआ एक, कहते हैं ना, एक बर्तन होता है। और वो गले लग जाते हैं, वो हमें चूमते हैं, वो अपने दोस्तों के गले लग रहे होते हैं। आपने देखा है कभी बच्चों को खेलते हुए, वो किस तरह एक दूसरे के साथ पूरे जज्बात के साथ खेलते हैं। लेकिन क्योंकि वो अपने माँ बाप को उन जज्बात से आरी देखते हैं, वो देखते हैं कि उनके माँ बाप तो उन्हें इस तरह गले नहीं लगाते, उनके माँ बाप उसे अब जब जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं अब उन्हें उस तरह चूमते भी नहीं हैं, उनकी इतनी खुल के तारीफ़ भी नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन एक जज्बा जो उसके माँ बाप उसे दिखा रहे होते हैं वो होता है गुस्से का जज्बा। और इस तरह कई जज्बातों में से सिर्फ एक जज्बा गुस्से का, नफ़रत का, ये हम रहने देते हैं और बाकी सारे मोहब्बत के जज्बात को अपने बच्चों के अंदर से खुद ही मार डालते हैं और फिर खुद ही उससे शिकायत भी करते हैं कि ये हमसे कटा कटा रहता है, बात ही नहीं करता है, इसको तो बस अपने दोस्तों की ही पड़ी होती है। जबकि हकीकत में उससे इतना बेहिस और बग़ैर जज्बात का बनाने में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के साथ हम माँ बाप का भी हाथ ज़रूर होता है। बच्चा मोहब्बत के जो मायने हैं, मोहब्बत लेकर दुनिया में पैदा होता है, उसके दिल में मोहब्बत का भी जज्बा बहुत ज़्यादा होता है। ये मोहब्बत क्या होती है वो अपने माँ बाप को देखकर वो सीखता है। माँ का उसकी तरफ रुझान, बाप का उसकी तरफ रुझान, माँ बाप का अपने आपस में ताल्लुक़ को देख के वो मोहब्बत के मायने सीख जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे उसके माँ बाप के दरमियान वो मोहब्बत नहीं दिखाई देती, उसे अपने माँ बाप के दरमियान वो ट्रस्ट नहीं दिखाई देता, उसे अपने माँ बाप के रिश्ते में भी वो सच्चाई दिखाई ही नहीं देती और आहिस्ता आहिस्ता वो मोहब्बत को किसी और ही मायनों में लेके चला जाता है। उसके लिए मोहब्बत पैसा हो जाता है, उसके लिए मोहब्बत सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती हो के रह जाता है। वो उन रिश्तों की पहचान उसके अंदर से ख़त्म हो जाती है क्योंकि उसने अपने ख़ुद के माँ बाप को ही कभी वो मोहब्बत एक दूसरे की तरफ लुटाते देखा ही नहीं होता है।
और फिर हम जब वो बच्चे बाज़ औक़ात अपनी ज़िंदगियों में जाते हैं, अपनी शादीशुदा ज़िंदगियों में नाकामियों का शिकार होते हैं, शायद तब भी हमें कहीं बहैसियत पेरेंट शायद पता भी नहीं होता है कि इसकी ज़िंदगी की इस नाकामी के कहीं ना कहीं शायद हम भी ज़िम्मेदार हैं, कहीं हमने भी उसके अंदर से वो मोहब्बत का जज्बा कभी डाला ही नहीं, या अगर था तो कभी उसको ज़्यादा किया ही नहीं, कभी उसे दिखाया ही नहीं कि मोहब्बत होती क्या है। दोस्तों, खुदा ने हर बच्चे को मैं आपसे कहूँ एक सुपर कंप्यूटर बनाकर भेजा है, एक सुपर कंप्यूटर, एक ऐसा कंप्यूटर जो कोई भी मसला हल कर सकता है, ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर इनफाइनाइट सलाहियतें हैं। लेकिन कुदरत ने बस ये हमारे हाथ में रखा, हम पेरेंट्स के हाथ में, कि हम उस कंप्यूटर को कैसे डील करते हैं, हम उस कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। गलत कुछ इंस्टॉल कर दिया, गलत वायरस आ गया आपकी फाइल्स में, तो इसके बाद आप उस कंप्यूटर को फिर हम ब्लेम देते रहते हैं कि मेरे हिस्से में तो कंप्यूटर ही ख़राब आया था। लेकिन हकीकत ये है कि उस कंप्यूटर को ख़राब करने के ज़िम्मेदार हम माँ बाप ही होते हैं। इन चंद बातों पे गौर कीजिएगा, सोचिएगा कि कहीं आप भी तो उन पेरेंट्स में से नहीं हैं कि जो इन खूबियों को अपने बच्चे के अंदर हैं और आप ख़त्म कर रहे हैं या ख़त्म कर चुके हैं। सोचिएगा ज़रूर मेरी इस बात के बारे में। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।